एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। हमारे प्रीमियम ऑफ गुडविल के 3 केसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड 3 केसेस अभी भी बाकी हैं। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ 4th केस, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटर्न बाय द पार्टनर्स इमीडिएटली। इस केस में जनरली क्या होता है ना, हमारा जो न्यू पार्टनर होता है वो कैश में प्रीमियम ऑफ गुडविल लाता है। ठीक है, वैसे कुछ पार्टनर्स प्राइवेटली पे करते हैं, कुछ काइंड में पे करते हैं, बट ये पार्टनर जो है कैश में लाता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ना, उसके प्रीमियम ऑफ गुडविल लाते ही उसको हमारे फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है जिसके बेस्ड पे हमारा प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टनर लाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टनर्स जब हमारे विड्रॉ करेंगे उसका भी होगा केस। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है A and B are the partners sharing profits and losses in the ratio of 1/3 and 2/3। यहाँ पे मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा दे रही हूँ। ठीक है, सो A और B दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट है इनका 1/3 एंड 2/3, इसको आप 1:2 भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 1 अप्रैल पे इनके कैपिटल जो थे वो थे 8,000। A का कैपिटल है 8,000 और B का कैपिटल है 10,000 1 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन दैट डेट दे एडमिट C इन द पार्टनरशिप। अब यहाँ पे इसी तारीख पे उन लोगों ने एडमिट किया C को और उसको 1/4 शेयर दिया है उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है C जो है, हमारा जो C है वो लाया है 8,000 कैपिटल के और बाकी के जो 6,000 हैं वो लाया है गुडविल के। उसके लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। ये जो भी वो गुडविल का अमाउंट है वो A और B भाई अपने अपने रेशियो के अंदर जो है उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। क्या किया? विड्रॉ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ड्राफ्ट दी जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच दे वुड शेयर दी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सेकंड, कैपिटल अकाउंट बनाना है सारे पार्टनर्स का। थर्ड, न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या फाइंड करनी है, न्यू रेशियो फाइंड कर लेते हैं। देखो इसका है 1/4 शेयर, तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट्स टोटल प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जिसमें से C का जो शेयर है वो कितना है 1/4। सो 1 में से अगर 1/4 चला गया तो 3/4 बचा और 3/4 हम लोग को 1:2 को देना है, मतलब 1:2 में A और B में बांटना है। तो 3/4 इंटू 1/3, क्योंकि A का पार्ट क्या है 1/3। ओके, तो 3/4 का 1/3 हो जाएगा 3/12। ठीक है, बाद में 3/4 का कितना देना है उसको 2/3, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो क्या हो जाएगा 3 2 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है कि C का शेयर 1/4 है, तो C का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोग कर देंगे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 3/12। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया 3:6:3। इसको हम लोग 1:2:1 भी लिख सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। ओके, अब यहाँ पे हम लोग के पास न्यू रेशियो आया, यहाँ पे याद रखना 1:2:1। अब हम लोग को गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हम लोग पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। A का देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट जो हमारा था, सॉरी शेयर जो था ओल्ड वो क्या था 1/3। अब न्यू शेयर क्या है 1 + 2 3, 3 + 1 4। ठीक है, सो 1/4 हो जाएगा इसका न्यू शेयर। सो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 - 3 1/12 होगा हमारा A का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, उसके बाद B का फाइंड आउट कर देते हैं। B का ओल्ड शेयर था 2/3 माइनस 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा। ठीक है, अब इसका शेयर क्या है 2 है। सो यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 2 4 8 माइनस 6, सो 2/12 इज दी सेक्रीफाइसिंग अमाउंट ऑफ B। ठीक है, सो 1:2 इज दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B। ओके, क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने, न्यू रेशियो फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ओल्ड शेयर में से, मतलब जो हमारा रिमेनिंग शेयर हुआ उसको ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास न्यू रेशियो आ गया एंड जो ओल्ड रेशियो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ था उसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर दिया तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। ठीक है, हमारे पास ये काम तो हो गया, न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को 2 चीज़ें करनी है, जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट। ओके, जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू पीएफजी, क्योंकि हमारा जो सी पार्टनर है और वी कैन से जो न्यू पार्टनर है वो ला रहा है गुडविल और कैपिटल। ओके, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमेशा वही होती है। सो कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा 14,000, क्यों? बिकॉज वो ला रहा है कैपिटल के 8,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के 6,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री समझ में आई। इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहली चीज़ 6,000 का हम लोग सेक्रीफाइसिंग अमाउंट देखेंगे। ए के पास जाएगा, कौन सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो था? 1:2, तो 6,000 इंटू 1/3, सो 2,000 ए के पास जाएगा और रिमेनिंग 4,000 बी के पास। ओके, सो पीएफजी अकाउंट डेबिट 6,000 टोटल अमाउंट है। ए के पास कितना जाएगा? 2,000 और बी के पास कितना जाएगा? 4,000। ओके, ये हमारी सेकंड जर्नल एंट्री हो गई। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि उनको गुडविल मिलते ही उन लोगों ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया। कैसे विड्रॉ किया? कैश के थ्रू विड्रॉ किया। ओके, सो कौन रिसीवर है इसमें? ए और बी रिसीवर है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का अमाउंट है 2,000 और बी का अमाउंट है 4,000 और क्या जा रहा है हमारे फॉर्म में से? कैश जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू कैश अकाउंट विच इज 6,000। आई होप आपको ये तीनों एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है बिकॉज हम लोग को इस जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे ही इन लोग के कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री ये हुई कि जब हमारा जो सी है वो कैश में कैपिटल और पीएफजी लाया। सेकंड, पीएफजी दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। थर्ड, पीएफजी दोनों पार्टनर्स ने कैश में विड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हो जाएगी डेबिट साइड, ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ओके, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर? बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कितना था? ए का था 8,000 और बी का था 10,000। ये चीज़ कहीं ढूंढनी नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन के अंदर सेकंड लाइन में लिखा हुआ था कि दोनों पार्टनर्स जो ए और बी है उन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल 8,000 और 10,000 था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री से। क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। सो अगर यहाँ पे है कैश के अकाउंट में, अगर हम लोग कैश अकाउंट बनाते तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे कैपिटल और पीएफजी लिखते, बट हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट के अगर डेबिट साइड पे लिखते हो तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो सी में यहाँ पे लिख दो बाय कैश अकाउंट और अमाउंट जाएगा कैश सी में 14,000। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे अगर हम लोग कैश अकाउंट बनाते तो हम लोग उसके डेबिट साइड पे कैपिटल और पीएफजी लिखते, बट हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? उसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा बाय कैश अकाउंट, अमाउंट जाएगा सी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एंट्री हो रही है वो सी रिलेटेड हो रही है, सी ये कैश लाया था। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है पीएफजी अकाउंट डेबिट। पीएफजी अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? नो। सो हम लोग कौन सा बना रहे हैं हम लोग अकाउंट? ए और बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सो अगर हम लोग पीएफजी अकाउंट के अंदर डेबिट करते तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, सो किस नाम से क्रेडिट करेंगे? बाय पीएफजी अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस नाम से क्रेडिट करेंगे? पीएफजी अकाउंट से। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कैपिटल्स हैं, ए और बी दोनों, तो दोनों के कैपिटल में हम लोग अमाउंट लिखेंगे। ओके, सो 2,000 हम लोग ए के कॉलम में लिखेंगे, 4,000 हम लोग लिखेंगे बी के कॉलम में। सिंपल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। क्या लिखना है? कैश अकाउंट। सो लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। अमाउंट किस में जाएगा? ए और बी में, सेम 2,000 एंड 4,000। बस ये 3 जर्नल एंट्रीज का पूरा खेल था। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था।
ठीक है। बस अब बैलेंसिंग करनी है हम लोग को। यहाँ पे इसका आएगा 8000, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ओनली कैपिटल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना वो खाली 8000 का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ओनली कैपिटल की बात होगी। ठीक है। ये जो 14000 है इसके अंदर PFG का भी अमाउंट इंक्लूडेड था। यहाँ पे हम लोग ओनली कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे 8000 आएगा। ओके। सो अब बैलेंसिंग करते हैं। देखो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा 8000, 10 + 4 14,000 एंड 8 + 2 10,000। ठीक है। $8,000 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे इसका बैलेंस बचेगा 8000। बैलेंस क्लोज डाउन। ठीक है। यहाँ पे 14,000 था, 4000 गया डेबिट साइड का, तो बचा कितना 10,000। बैलेंस आया 10,000। यहाँ पे था 10,000, 2,000 गया, बैलेंस बचा 8,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने कैसे जर्नल एंट्रीज की, कैसे न्यू रेशियो फाइंड किया, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया, कैसे हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट किया। ओके। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।